हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए कोर्स बीएड का जो कोर्स टाइटल है एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, उसका जो सेकंड यूनिट है उसका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ जो मेरी चैनल है इस पे बीएड के जितने भी कोर्सेज हैं फर्स्ट सेकंड सेम के वो सारे अवेलेबल हैं मेरी चैनल पे, चाहे टीचर एजुकेशन हो, गाइडेंस एंड काउंसलिंग हो, एनवायरनमेंट एजुकेशन हो या जो अदर कोर्स टाइटल है उसके सारे टॉपिक्स अवेलेबल हैं। आप प्ले लिस्ट पर जाके चेक कर सकते हैं। थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर के भी कुछ टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। स्कूल मैनेजमेंट के तो मैंने सारे ही टॉपिक्स अपलोड किए हुए हैं। अभी हम इस कोर्स टाइटल के टॉपिक्स अपलोड कर रहे हैं। आपके एग्ज़ाम्स के आने तक मैं सारे वीडियोस अपलोड करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन का टॉपिक ये क्या होता है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको नक्शे में पहले समझाऊंगी, फिर हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए फॉर एग्जाम्पल कोई 10th का बच्चा है, उसको जो है अपना टीचर साल के दौरान क्लास टेस्ट ले रहा है, उसका ओरल टेस्ट ले रहा है, ठीक है, हिज ओन टीचर या हर ओन टीचर। तो इसमें क्या होता है, अगर हम नेगेटिव या डिसएडवांटेज देखिए इस चीज़ की, तो टीचर जो है कुछ बच्चों के साथ ज़्यादा मतलब उसका कोई बच्चा फेवरेट भी हो सकता है, नो डाउट। तो वो क्या करेगा, उसके कहीं पे जो वीक पॉइंट्स है उसको इग्नोर करके उसको अच्छे कभी कभी मार्क्स देता है, ठीक। यहाँ पे ऑन अनदर साइड उसका जो है बोर्ड टेस्ट लिए जाते हैं साल के एंड में। पेपर भी जो है एक्सटर्नल कोई बाहर का टीचर उसको जो है इनवाइट करके वही पेपर सेट करता है और वही जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। पहले तो उसको वीक पॉइंट्स या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बच्चे की नहीं पता होते हैं और वो इस चीज़ में बयास भी नहीं हो सकता, मतलब वो दो राय भी नहीं कर सकता कि कोई बच्चा मेरा फेवरेट है तो उस चीज़ से मतलब उस हिसाब से मैं एग्ज़ाम कंडक्ट करूँगा। तो यहाँ पे ये जो हमने ये सिनेरियो देखा ये होता है इंटरनल इवैल्यूएशन, जहाँ पे जिस टीचर ने वो पढ़ाया वही एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे जिस उस टीचर ने नहीं पढ़ाया लेकिन वो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, तो ये आता है एक्सटर्नल इवैल्यूएशन में, ठीक है। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन क्या होता है, जिसको कैरी आउट किया जाता है उस पर्सन से जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है इन द डेवलपमेंट और ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम बीइंग इवैल्यूएटेड। सिंपली जो मैंने पहले भी बोला वो इन्वॉल्व नहीं होता है पढ़ाने में, लेकिन वो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। और वी कैन से इट इज़ कैरीड आउट बाय समवन हु इज़ नॉट हैविंग डायरेक्ट रिलेशन एज अ पार्ट ऑफ सिस्टम और ए कॉम्पोनेंट ऑफ सिस्टम। स्कूल का उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, कॉलेज के साथ उसका कनेक्शन नहीं होता, लेकिन वही बच्चों को इवेलुएट करता है। द एक्सटर्नल इवेल्युएशन इज हैविंग ए नंबर ऑफ एडवांटेजेस। इस एक्सटर्नल इवेल्युएशन के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, लाइक इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है, इम्पार्शियलिटी होती है, लैक ऑफ वेस्टेड इंटरेस्ट, लेस इमोशनल प्रेशर्स एंड द कैपेबिलिटी टू ऑब्जर्व द सिचुएशन फ्रॉम अ क्लीन आउटलुक। यहाँ पे ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा याद रखने हैं, मतलब कि टीचर यहाँ पे बयास नहीं होता, वो बच्चों को अपने फेवरेटिज्म के बेसिस पे मार्क्स नहीं देता, वो बिल्कुल इम्पार्शल होता है, मतलब कि पार्शलिटी यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे टीचर जो एग्ज़ाम करता है, जो एग्जामिनर होता है, वो इमोशनल प्रेशर में आके कोई भी बयासनेस नहीं करता है, मतलब कि वो किसी बच्चे के साथ ज़्यादा अटैच है तो उस प्रेशर में आके ऐसा कुछ नहीं होता है। टीचर ऑन द बेसिस ऑफ आंसर जो बच्चे ने दिए हैं उसके बेसिस पे मार्क्स अपॉइंट कर मतलब मार्क्स देता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, as most of which are linked to relative value system and the lack of participation the evaluator has hold in project research and related decisions. The external evaluator may not completely realize why the development team chose to act in a particular way or appreciate the thoughts that they after certain decisions. The advantage and disadvantage, मतलब यहाँ पे एक्सटर्नल जो है वो क्या उसको पता नहीं होता कैसे उसको ये जो पर्टिकुलर वे में बच्चे ने आंसर दिया उसको कैसे मैं ऑब्जर्व करूँ, इस हिसाब से कंप्लीटली वो रियलाइज़ नहीं कर पाता। इसको हम अच्छे से यहाँ पे समझेंगे। पहले हम एडवांटेजेस की बात करेंगे, मतलब कि क्या फ़ायदे हो सकते हैं एक्सटर्नल इवैल्यूएशन से। यहाँ पे एक्सटर्नल इवैल्यूएटर जो है वो पर्सनली अटैच नहीं होता बच्चे से, तो वो अच्छे से मतलब बच्चों को एग्जामिन कर सकता है। इट इज़ फ्री फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल बायसेस एंड कैन कंट्रीब्यूट फ्रेश पर्सपेक्टिव। यहाँ पे कभी कभी स्कूल का जो स्टैंडर्ड है वो हाई होता है तो उस चीज़ पे जो ये टीचर्स है वो उसको मार्क्स अच्छे देते हैं या कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं। लेकिन एक्सटर्नल जो है इवैल्यूएशन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता है जो कि इंटरनल इवैल्यूएशन में हो सकता है। ये बायस इसमें ज़्यादा इंक्लूड किया गया है, तभी मैं इस पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। द इवैल्यूएटर इन्वॉल्व्स इन एक्सटर्नल इवैल्यूएशन में हैव ब्रॉडर एक्सपीरियंस इन फील्ड एंड यूजुअली ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस्ड इन कैरिंग। मतलब कि यहाँ पे जो एवेलुएटर होता है या एग्जामिनर होता है वो एज़ कम्पेयर टू अदर जो है उसका ब्रॉडर एक्सपीरियंस होता है, जिस फील्ड में उसको इनवाइट किया गया होता है कि आप इस फील्ड में एग्जामिन करें, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसड होता है या ट्रेंड होता है, ठीक है।
तो वो उसी हिसाब से इवेलुएट भी करेगा और बच्चों की इंप्रूवमेंट भी उससे हो सकती है। He can act as a judge or neutral third party in those cases where evaluation reveals clashes of interest. यहाँ पे वो एज जज भी एक्ट कर सकता है या न्यूट्रल थर्ड बॉडी मतलब टीचर या स्टूडेंट के बिटवीन थर्ड बॉडी एक्ट कर सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है इसके? एक्सटर्नल इवेलुएटर जो है कम्प्लीटली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़ या प्रोसीजर्स, पर्सनैलिटीज़ या फिलॉसफी। उसको नहीं पता होता बच्चे ने किस हिसाब से पढ़ा है या यहाँ पे किस हिसाब से कंडक्ट किया जाता है एग्जामिन, क्योंकि बच्चा उसी हिसाब से मतलब प्रिपेयर करके आता है। तो उस चीज़ में यहाँ पे डिसएडवांटेज के पॉइंट के हिसाब से इसको ऐड कर सकते हैं। एक्सटर्नल इवेलुएटर बहुत एक्सपेंसिव हो सकते हैं, मतलब हमारा टीचर जो एग्जामिन कर सकता है उसके कंपैरिजन में जब हम उसको अपने स्कूल में अपने कॉलेज में इनवाइट करते हैं एग्जाम लेने के लिए, तो वो उसको हमें पैसे भी देने पड़ते हैं, फीस भी देना पड़ता है, तो उस हिसाब से एक्सपेंसिव हो सकता है। Recommendations of external evaluator are less likely to be followed up with respect to the implementation. कभी कभी एक्सटर्नल इवेल्युएटर कुछ रिकमेंडेशंस करता है, मतलब कि बच्चे को बोलता है आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये यहाँ पे जोर देने की ज़रूरत है। कभी कभी वो फॉलो नहीं किया जा सकता या उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ही may not value local political and cultural environment. कभी कभी हमारे एरिया से दूर होके कोई इवेलुएटर आता है तो उसको वैल्यू या मतलब उसको वैल्यू नहीं करना आता लोकल पॉलिटिकल कल्चरल एनवायरनमेंट को। ही मे बी सीन एज क्रिटिकल एडवाइजरी अराउजिंग एंग्जाइटी एंड डिफेंसिवनेस। यहाँ पे जो अगर फॉर एग्जांपल किसी टीचर ने बच्चे को कुछ पढ़ाया हुआ है, ठीक है, एक अंदाज में, जब इवेलुएटर आया एक्सटर्नल तो उसको लगा यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो इससे बच्चों को भी इससे मतलब एंग्जाइटी आएगी, उनको भी मतलब वो बहुत ही ज़्यादा एंक्शस होंगे कि पता नहीं क्या पूछेगा वो, पता नहीं क्या होगा, उस चीज़ से उस फ्रस्ट्रेशन से वो बच्चा पढ़ भी नहीं पाएगा। तो जब हम एक्सटर्नल इवैल्यूएशन करते हैं मतलब, तो इससे एक डिफेंसिवनेस या एंग्जाइटी क्रिएट होती है, ठीक है, जिसने पढ़ाया होगा और जिसने सीखा होगा, दोनों को। अब इसके कंपैरिजन में पहले ही मैंने बताया इंटरनल इवैल्यूएशन क्या होता है, जिसमें जो भी हम इवैल्यूएट करते हैं वो उस इंसान के द्वारा किया जाता है जो कि एक्चुअल सिस्टम से रिलेट मतलब कांटेक्ट में होता है, मतलब कि जिसने पढ़ाया हुआ होता है उसको प्रॉपरली बच्चों को वो समझ भी पाता है कि इस बच्चे ने किस हिसाब से आंसर लिखा है, किस बच्चे की क्या कैपेसिटी है, तो उस हिसाब से वो एग्ज़ाम करता है जिसने प्रॉपरली जिसको कनेक्शन हो इस सिस्टम से। एक्चुअल सिस्टम मतलब यहाँ पे सिंपली जिसने टॉपिक पढ़ाया होगा वही एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। इसमें उसको समझ आता है थॉट्स, उसको मतलब अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली द थॉट्स बिहाइंड द डेवलपमेंट टुगेदर विद एन अप्रूवल ऑफ एनी प्रॉब्लम दैट मे हैव अराइजन एंड शुड ऑल्सो कंट्रोल द ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द अदर मेंबर्स ऑफ द टीम। मतलब कि टीचर जो एग्जाम करता है उसको समझ आता है कि यहाँ पे आज इस बच्चे ने पेपर में अच्छा नहीं लिखा है, लेकिन ऑन दैट बेसिस इसको मैं 0 मार्क्स नहीं दे सकता क्योंकि मुझे पता है ये बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है। इसके ऑपोजिट में अगर एक्सटर्नल इवैल्यूएटर होता है, उसने पेपर देखा, उसको लगा कुछ नहीं लिखा है बच्चे ने, तो वो उसको फीडबैक बहुत नेगेटिव भी दे सकता है, मतलब वो बोल सकता है कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है, ये है वो है। उस दिन में भी बच्चा फील ना करता हो अच्छा, मतलब उसको वो बीमार हो या कुछ हो, उसने नहीं लिखा। तो यहाँ पे इंटरनल इवैल्यूएशन में टीचर को पता होता है कि बच्चा बहुत अच्छा पढ़ता है, आज इसको मे भी कुछ प्रॉब्लम हुई हो। On the other hand, such an evaluator may find it complicated to make any kind of criticism about the work carried out because of their close involvement with the project research. It may be unable to proper any innovative solution to such problems that are identified. इसमें एक नेगेटिव इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि टीचर प्रॉपरली इसमें क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता, मतलब वहाँ पे एक्सटर्नल इवैल्यूएशन में टीचर अच्छे से क्रिटिसाइज करता है कि यहाँ पे इधर प्रॉब्लम है सिस्टम में, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकता वो क्योंकि वो सिस्टम के साथ अटैच होता है। सच एन इंटरनल इवैल्यूएटर विल नो ओनली टू वेल हाउ द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव स्ट्रगल टू प्रोसीजर देयर कोर्स करिकुलम एंड मे मिनिमाइज फ्रॉम द थॉट्स ऑफ इन्वॉल्विंग देम इन मेक वर्क। यहाँ पे जैसे एक्सटर्नल इवैल्यूएटर इवैल्यूएशन करता है तो उसको लगता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मतलब बच्चों को समझने में, तो वो क्रिटिसाइज़ करता है सिस्टम को कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इस स्कूल में ये प्रॉब्लम है, इस कॉलेज में ये प्रॉब्लम है, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, वो अच्छे से खुल के क्रिटिसाइज़ करेगा। लेकिन इस इंटरनल इवैल्यूएशन में टीचर जिसने भी एग्ज़ाम लिया एग्जामिनर ने, तो वो खुल के क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा क्योंकि उसको पता होगी कि यहाँ पे करिकुलम या इस स्कूल में या इस कॉलेज में कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे हम इंटरनल एग्जाम इसमें इंटरनल इवैल्यूएशन में। एडवांटेज मतलब कि मेरिट क्या रहेगा इसका। पहले इंटरनल इवैल्यूएटर इज अवेयर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन टू बी इवैल्यूएटेड। इंटरनल इवैल्यूएटर को पता होती है ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल या कॉलेज के बारे में जिसको भी वो इवैल्यूएट कर रहा है, और उसको अच्छे से पता होती है मुझे ये एग्जाम कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे कंडक्ट करना है। इसके ऑपोजिट में एक्सटर्नल इवैल्यूएटर को नहीं पता होता इन सब मेथड्स का। ही रिकॉग्नाइज एंड
कंस्ट्रक्ट पर्सनल बिहेवियर एंड एटीट्यूड, वो रिकॉग्नाइज, उसको पता होता है बच्चों का, बीइंग नोन टू द कंपोनेंट स्टूडेंट्स लेस एंजाइटीज प्रोड्यूस, मतलब कि यहाँ पे बच्चों को पता होता है हमारा एग्जाम ये टीचर कंडक्ट कराएगा, इसका नेचर किस हिसाब से है, और टीचर को भी पता होता है, तो यहाँ पे एंजाइटी का कोई माहौल क्रिएट नहीं होता। रिकमेंडेशंस ऑफ इंटरनल इवेलुएटर, जिसने भी इवेलुएट किया जिस टीचर ने, उसके रिकमेंडेशंस फॉलो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इम्प्लीमेंट भी बच्चे कर पाते हैं, ठीक है। इंटरनल इवेलुएटर इज़ यूजुअली लेस एक्सपेंसिव, उस इस हिसाब से जो एक्सटर्नल इवेलुएटर था बहुत एक्सपेंसिव हो सकता है, यहाँ पे लेस एक्सपेंसिव होता है। यहाँ पे मदद करता है इंटरनल इवेलुएशन किसमें, कैपेसिटी एट एडवांस्ड लेवल, कैपेसिटी बढ़ाने में बच्चों की। ही इज़ बेटर एबल टू कम्युनिकेट इवेलुएट फाइंडिंग थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे टीचर जो है, इंटरनल इवेलुएटर या एग्जामिनर जो है, वो अच्छे से कम्युनिकेट करके बता सकता है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है विदाउट एनी नेगेटिव फीडबैक। डिसएडवांटेजेस क्या है, इंटरनल इवेलुएटर जो है इज़ फाउंड हार्डर टू बी ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे एक टीचर ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, मतलब कभी कभी बायसनेस भी हो सकती है, पार्शियलिटी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे मैंने पहले टीचर बोला कि टीचर को लगा यहाँ पे बच्चे ने अच्छा नहीं लिखा, लेकिन हम इसको बिल्कुल ही ऐसे मार्क्स कम नहीं रख सकते क्योंकि वो अच्छा पढ़ता है, मतलब अपने फेवरेटिज्म के हिसाब से। वो कभी कभी किसी बच्चे ने बहुत मेहनत करके क्वेश्चन पेपर लिखा होता है, लेकिन टीचर को पता है इसका पास्ट में कि ये पढ़ता नहीं है, ठीक है, तो वो उस हिसाब से उसका पेपर में कम मार्क्स रखेगा। लेकिन बच्चे ने उसके अपोजिट में बहुत मेहनत करके वो रात पढ़ के सुबह एग्जाम देने आता है, तो लेकिन टीचर को लगता है ये पढ़ता नहीं है, तो वो उसको कम मार्क्स रखेगा, तो यहाँ पे पार्शियलिटी हो गई, ठीक है। इन इंटरनल इवैल्यूएशन ही में अवॉइड नेगेटिव कंक्लूजन्स विच रेप्लिकेट एफिशिएंसी ऑन इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन। एक टीचर इंटरनल इवैल्यूएटर जो है वो नेगेटिव पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करता है, उनको अवॉइड करता है, लेकिन उसको वो भी इंक्लूड करनी चाहिए ताकि वो बच्चे को बताए कि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम है, ताकि फ्यूचर में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। ही मे बी पार्ट ऑफ पावर स्ट्रक्चर कंसर्न इन इनर पॉलिटिक्स और कॉन्फ्लिक्ट्स, किसी स्कूल में यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो वो उस चीज़ को छुपा देता है, ठीक है, ताकि एक्सटर्नल्स तक बात ना पहुंचे, एडमिनिस्ट्रेशन तक बात ना पहुंचे, ठीक है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। यूजुअली टेंस टू एक्सेप्ट एजम्पशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस अनक्रिटिकली, वो मतलब कि उनको क्रिटिसाइज नहीं करता है, एक्सेप्ट करता है सारी चीज़ें, तो ये है इसका डिसएडवांटेज। तो चलिए, ये था आज का हमारा टॉपिक एक्सटर्नल इवैल्यूएशन एंड इंटरनल इवैल्यूएशन। यहाँ पे मैंने आपको मेन पॉइंट्स बताए ताकि आपको एक आइडिया बैठे दिमाग में, ठीक है। तो चलिए, ये था आज का हमारा टॉपिक, दैट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया। लास्ट में वंस अगेन सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, ताकि वो ग्रुप्स में शेयर करें। जो भी आपके जूनियर्स हैं, फर्स्ट सेकंड सेम बीएड का पढ़ रहे हैं, तो उनको भी आप रिकमेंड करिए मेरी चैनल, अगर आपका फ़ायदा हुआ है इस चैनल से। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियोस कैसे लगते हैं। कहीं पे आपको लगता है कन्फ्यूजन तो आप वो बता सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।